वेलकम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। बहुत से दोस्तों की ये ख्वाहिश होती है और वो कमेंट्स भी करते हैं कि हमें प्रोसेस इंडस्ट्री को दिखाइए, वो चलती कैसे है, प्रोडक्ट बनता कैसे है और क्या क्या उसके यूज़ होते हैं, उस प्रोसेस को दिखाइए। तो आइए मैं आज आपको दिखाता हूँ एक प्लास्टर ऑफ पेरिस की फैक्ट्री। ये जो घरों में हम सीलिंग लगाते हैं छतों पे, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, इसके रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं और किन मराहल से गुजर के ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहें। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा था प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। तो सबसे पहले उसका जो रॉ मटेरियल है उसकी हम बात करते हैं। ये जिप्सम से बनता है। ये आप देख रहे हैं कि जिप्सम का स्टॉक लगा हुआ है। जिप्सम के पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 6 बिलियन टन के रिजर्व्स हैं। सबसे ज़्यादा कोहाट डिवीजन में है। 94% हमारे जिप्सम के रिजर्व्स कोहाट डिवीजन में है, जिसमें कोहाट, हंगू और करक आ जाएंगे। और उसके बाद जो 6% रिजर्व्स हैं वो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, जिसमें चकवाल, मियांवाली, खुशाब, डीजी खान के इलाके शामिल हैं, ये इसमें आ जाता है। जिप्सम का सबसे पहला जो इस्तेमाल है, या सबसे ज़्यादा इस्तेमाल सीमेंट इंडस्ट्री में होता है। उसके बाद ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है, जिप्सम बोर्ड बनता है। फिर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के फर्दर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं, फर्टिलाइज़र बनती हैं। तो इसमें ओनली रॉ मटेरियल जो है वो जिप्सम है। और दूसरा इसमें जो एज ए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ये कोयला है। ये देखिए, इसमें 2-3 फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, गैस इस्तेमाल कर सकते हैं और कोयला इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस इस वक्त सबसे महंगी है, लकड़ी उसके बाद है और कोयला सबसे चीप पड़ता है। ये कोयले का स्टॉक लगा है। कोयला आपका दरा आदम खेल का कोयला क्वालिटी वाइज सबसे अच्छा है, लेकिन ये महंगा है। उसके बाद हंगू का है और अफजाई का कोयला है। पंजाब में कोयला आता है लेकिन वो भट्ठों के लिए ज़रा ज़्यादा सूटेबल है। फिर बलूचिस्तान से कोयला आता है। ये मुख्तलिफ उसके रेट्स हैं। मैं रेट का नॉर्मली बात नहीं करता होता अपनी वीडियो में। तो ये आप देख सकते हैं, ये कोयला है जो ये यूज़ करते हैं, उसको फीड करेंगे। अब मैं आपको उसके प्रोसेस की तरफ लेकर चलता हूँ कि ये बनता कैसे है, ये होता कैसे है। तो ये कोयला एज एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल होता है और रॉ मटेरियल इसमें ये जिप्सम है। ये जिप्सम के लम्स आते हैं। ये हंगू का जिप्सम है, कोहाट का है, मैं भी ये सप्लाई करता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये क्रशर में लाते हैं। ये क्रशर है, इसको साइज़ छोटा हो जाता है, लम्स बन जाते हैं। ये बड़े बड़े बोल्डर को ये इस कन्वेयर के ज़रिए से ये इधर आएगा और यहाँ पे ये आके एक सेमी वो सिंडिकेटर लगा हो, ये उसको मज़ीद छोटा कर देगा, बड़े लम्स को छोटा करेगा। और ये यहाँ से ये कन्वेयर के ज़रिए से ये देखिए, ये उन्होंने ये टेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ चेक कर रहे हैं, शायद कोई फॉल्ट है या कन्वेयर चेंज कर रहे हैं। ये अभी चल भी पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ये इसके ज़रिए से यहाँ आएगा, यहाँ ये सिंडिकेटर में आके ये मज़ीद छोटा हो जाएगा और इस सिंडिकेटर से ये इस कन्वेयर के ज़रिए से आगे वो चला जाएगा। यहाँ से वो वर्म लगी हुई है, उस वर्म के ज़रिए से वो फीड करते हैं उस किरण को जहाँ इसको रोस्ट किया जाता है। ये देखिए, ये वहाँ से ये मटेरियल उस कन्वेयर से, क्रशर से कन्वेयर पे आया, कन्वेयर से ये सिंडिकेटर में आया, सिंडिकेटर से ये ब्रेक होकर यहाँ इस कन्वेयर पे आएगा। इस कन्वेयर से ये यहाँ इस तरफ को आएगा और यहाँ आके ये इस वर्म पे आएगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इस तरह का माल हो जाएगा सिंडिकेटर से आने के बाद। ये ऑटो वर्म लगी हुई है, ये वर्म चलती। जी, पहला फेज़ इसका क्रशिंग है और क्रशिंग के बाद ये दूसरे फेज़ में मरहले में दाखिल हो जाता है जहाँ पे इसकी रोस्टिंग होती है। ये एक बड़ा सा ड्रम है और इस ड्रम के अंदर ये ग्राइंड शुदा जिप्सम आ जाता है और उसके बेस में फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। उसको जलाने के लिए हीट दी जाती है और नॉर्मली कोयला इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ एरिया में हमारा ये जो ख्योड़ा का एरिया है, यहाँ पर लकड़ी आसानी से मिल जाती है तो लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो कोयला इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लकड़ी और कोयला मिक्स करके यूज़ करते हैं। यहाँ से ये इस वर्म के ज़रिए से ऑटो ये इस ड्रम में, ये जो रोस्टर ड्रम है उसमें जाएगा और आप ये देख सकते हैं कि ये उस रोस्टर में वो गया, वहाँ से वो नीचे उसके फ्यूल चल रहा था। और इसके बाद जब ये ब्रीक हो जाता है और तकरीबन 1.5 घंटा उसके अंदर रहता है, यहाँ से फिर ये
चाइना चक्की के ज़रिए से इसको ग्राइंड कर लेते हैं और ग्राइंड करने के बाद इसको पैक कर लेते हैं। ये तकरीबन 50 kg की बोरियों में उसको पैक किया जाता है और आप ये देखें हर बैग को उसके साथ वेट करते हैं। वेट करने के बाद उसको सील कर देते हैं और उसको स्टॉक में रख देते हैं ताकि ऑनवर्ड सप्लाई के लिए वो भेजा जा सके। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और कंपैरेटिवली इतनी बड़ी कॉस्ट इस पे प्रोजेक्ट पे नहीं लगती। कम कॉस्ट से ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। इसका रॉ मटेरियल भी सबसे चीपेस्ट मटेरियल है, तकरीबन 500-600 रुपये का टन जिप्सम होता है और इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट आती है वो कोयले की कॉस्ट है या फिर उसको प्लांट को इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हो रही होती है। लेबर भी ये ठेके पे होती है, 6-7 लोग इस पूरी फैक्ट्री को चला सकते हैं। तो ये सारा साल बिज़नेस रहता है इस वक्त, क्योंकि हर घर में जो भी नया घर बनता है उसमें सीलिंग जो होती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की लगती है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी।